क्या ये आपके सबकॉन्शियस में छप जाएगा एक ऐसे शो की तरह कि भैया हाँ एक ऐसा शो आया था दैट वी हैव नेवर बीन एबल टू फॉरगेट। आई लव द फैक्ट कि टीवीएफ अपनी कहानियों में एक्चुअल फेमिनिज्म को दिखाता है। हाय गाइस, मैं शांतनु और तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ पिछले हफ्ते क्या हुआ। पहले राज एक्स वीडियोस कुंद्रा की अवैध सीडी की दुकान पे मैंने छापा मारा और जैसे उसका शटर डाउन किया 3 गली छोड़ के टाइगर श्रॉफ गार्ड मराते कुंग फू कराटे इंस्टीट्यूट ने शटर खोल लिया। लेकिन उसके बाद मैंने देखे 2 ऐसे शोज। पहला था एस्पिरेंट्स का सीजन 2 ऑन Amazon प्राइम और उसके बाद देखा मैंने काला पानी नेटफ्लिक्स पे। अब इन दोनों शोज को लेकर मैं इक्वली एक्साइटेड इसलिए था बिकॉज ये दोनों शोज आते हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ टीवीएफ। तो कैसे हैं ये शोज, क्या तुम्हारे को इनको बिंज वॉच करना चाहिए या नहीं, और एस्पिरेंट्स का सीजन 2 क्या एस्पिरेंट्स के सीजन 1 से बेहतर है या फिर उससे खराब है, आज ये सारी बातें करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। यूजुअली जब सीजन 1 किसी शो का बहुत मैसिवली हिट हो जाता है, बहुत आइकॉनिक बन जाता है, एक्सट्रीमली रिलेटेबल हो जाता है लोगों से, तो उसके सीजन 2 पे एक अनड्यू प्रेशर बन जाता है टू मैच अप टू द लेवल ऑफ सीजन 1। बिल्कुल यही मुझे लग रहा था एस्पिरेंट सीजन 2 के साथ ना हो जाए, क्योंकि जब इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ मुझे लगा ये ट्रेलर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग था, बट एट द सेम टाइम ये नहीं भूलना चाहिए हमारे को कि एस्पिरेंट सीजन 1 ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था व्हेन इट केम टू कैरेक्टर डेवलपमेंट। स्टोरी कितनी रिलेटेबल हो सकती है, यूपीएससी की जो तैयारी का पूरा उन्होंने स्केप दिखाया था, न्यू राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिखाए थे, सारे के सारे रिलेशनशिप, दोस्तियां, प्यार, सबका जो डायनामिक दिखाया था उसको बीट करना बहुत मुश्किल था। देख लो संदीप भैया, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं दोनों, और मेरी कभी भी जरूरत हो आई एम ऑलवेज देयर विद यू। अब जब आप एस्पिरेंट्स का सीजन 2 देखना शुरू करोगे तो ये अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम्हारे को उसको कंपेयर करना है एस्पिरेंट के सीजन 1 से। मैं बताता हूं क्यों। एस्पिरेंट्स का सीजन 2 देखने के बाद मुझे लगा कि टीवीएफ ने एस्पिरेंट्स को ऑन अ होल जो स्टोरी का ट्रीटमेंट है वो एक नॉवल की तरह किया है, क्योंकि कहानी में पहले सीजन में हमने जो देखा था कि वहां पे कुछ लोग यूपीएससी क्रैक करने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स हैं। अब सीजन 2 में ये एस्पिरेंट्स नहीं रहे, ये बन गए हैं अचीवर्स। नॉट नेसेसरीली कि सबने यूपीएससी क्रैक कर लिया हो, बट अपनी लाइफ में भी इन्होंने रिस्पेक्टिवली कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है। तो यार दोनों सीजन्स को इन द वे ऑफ देयर ट्रीटमेंट कंपेयर करना काफी इलॉजिकल होगा, क्योंकि यार देखो अब राजेंद्र नगर से कहानी निकल चुकी है, अब कहानी रामपुर के अंदर आ गई है। और मुझे एक बात बताओ, एक सीजन अगर आलू टिक्की है और दूसरा चाट पापड़ी है, तो चाहे दोनों में चटनियां सेम डली हो विच इज देयर पर्सनैलिटीज, लेकिन बेसिकली जो डिश सर्व तुम्हें करी जा रही है एस्पिरेंट सीजन 1 एंड एस्पिरेंट सीजन 2 वो तो डिफरेंट है ना। सही काम में कभी बाधा नहीं आई। थैंक यू सर। दोनों एक साथ आ गए, अब तो क्रांति होगा। सीजन 1 की स्टोरी की ब्यूटी पता है क्या थी? वो ये थी कि राइटर्स ने बहुत ही ओपन एंडेड तरीके से ना एक क्वेश्चन पोज किया था टू अस एज ऑडियंसेस, कि हम जज करके ये अपने दिमाग में बनाए कि नवीन कस्तूरिया का जो कैरेक्टर इन्होंने दिखाया था 5 साल से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या वो सेल्फिश है या नहीं अपने डिमीनर में। मेरे हिसाब से तो अगर तुम अपने करियर में रूथलेसली गोल फोकस्ड हो, जो अभिलाष शर्मा यानी कि नवीन कस्तूरिया जी का कैरेक्टर है शो के अंदर, तो तुम जैसे जैसे अपने करियर में प्रोग्रेस करोगे, अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल छोटे से छोटा होता जाएगा। नवीन कस्तूरिया के कैरेक्टर की यही कश्मकश जो वो हर बार अपने दोस्तों से मिलने के बाद सोचता है कि क्या मैं एक सेल्फिश आदमी हूं या फिर नहीं, या फिर मैं अपने दायरे से आगे बढ़ के उनकी मदद करता हूं, यही लिखाई तुम्हारे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगी सीजन 2 में। तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। सीनियर है और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। सीजन 2 की कहानी वहीं से पिकअप करती है जहां पे सीजन 1 की कहानी खत्म हुई थी। अभिलाष शर्मा यानी कि नवीन कस्तूरिया जी का जो कैरेक्टर है वो पोस्ट हो चुका है अब रामपुर में एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उनको इस वाले सीजन में रिपोर्ट कर रहे हैं एएलसी यानी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर संदीप भैया। संदीप भैया का कैरेक्टर जो अभी तक वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर था आउट ऑफ एस्पिरेंट्स, इतना लव्ड था कि इनको एक स्पिन ऑफ बनाना पड़ा। संदीप भैया के नाम से पूरा शो था सेपरेटली। उनका जो कैरेक्टर इस वाले शो में है ना, ये शो देखने के बाद तुम्हारा संदीप भैया के कैरेक्टर को लेकर ना कंप्लीटली माइंड फ्लिप हो जाएगा। आप उनको बोलिए स्ट्राइक खत्म करने को, उनके हक सुरक्षित रहेंगे। सॉरी सर, गर्दन मांग लियो, ये ना हो पावेगा। नमिता दुबे और शिवांकित सिंह परिहार के कैरेक्टर्स के बीच में आफ्टर मैरिज जो कंपेनियनशिप दिखाई गई है ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द शो। इनकी शादी में कोई फेमिनिज्म और साथ ही मेल पेट्रियार्की का चूतियापा नहीं चल रहा है। ये एक्चुअल एक जो रियल लाइफ शादी होती है ना दो पढ़े लिखे लोगों की, जहां पे दोनों ये सोचते हैं कि भैया 2 हाथ से ताली बजती है, एक से नहीं, और दोनों तरफ से शादी चलती है, एक आदमी से नहीं। एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल ये सेट करते हैं। आई लव द फैक्ट कि टीवीएफ अपनी कहानियों में एक्चुअल फेमिनिज्म
फेमिनिज्म को दिखाता है, एक्चुअल फेमिनिज्म को जगह देता है, सूडो फेमिनिज्म को नहीं। फॉर एग्जांपल धैर्य का जो कैरेक्टर तुम एस्पिरेंट्स 2 में देखोगे, शी हैज प्रूवन हरसेल्फ एकेडमिकली। अब जो वो नौकरी कर रही है वहां पे भी वो बहुत ज्यादा ओवर अचीव कर रही है, एंड एट द सेम टाइम उसको ये बात का बहुत अच्छी तरह रियलाइजेशन है कि मैं एक शादी में हूं, मुझे इस शादी को फंक्शन कराना है, और इस शादी को फंक्शन कराने के लिए अच्छी तरह से सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। और इन कॉम्प्रोमाइजेस का मतलब ये नहीं है कि शादी एक अनहैप्पी मैरिज है, जो थैंक यू फॉर कमिंग जैसी पिक्चरों की घटिया वाहियात बदसलूकी से भरी राइटिंग में हमारे को देखने को मिला। मैं बहुत खुश हूँ तुम और बुरी साथ हो। Even I am really happy. अमिताभ दुबे के कैरेक्टर के साथ साथ एक और फीमेल कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ तुम्हारे को इस शो के अंदर देखने को मिलेगा, और वो कैरेक्टर है दीपा का, जो प्ले किया है टेंगम सिलीन ने। इस लड़की का कैरेक्टर तुम्हारे को सिगरेट पीता भी दिखेगा, दारू पीता भी दिखेगा, लड़कों के साथ चिल आउट भी करता दिखेगा, लेकिन नॉट फॉर वंस कहीं भी इनडिसेंट लगता है ये पूरी की पूरी कहानी में। अब यही सेम चीजें दारू पीना, सिगरेट पीना और पार्टी करना थैंक यू फॉर कमिंग में भी दिखाया गया है, लेकिन यहीं पे डिफर करती है वो वर्च्यू सिग्नलिंग कि तुम दिखाना क्या चाहते हो। क्या तुम एक्चुअल फेमिनिज्म दिखाना चाहते हो, या फिर तुम ये चिरकुंडी हरकतें करते दिखाना चाहते हो औरतों को, जो अगर आदमी भी करेंगे तो भी चूतिया ही लगेंगे। बहुत बार होगा तुम सही चीज करके भी गलत चीज को होने से रोक नहीं पाओगे, और खुद को समझा भी नहीं पाओगे कि इसमें एक गलती तुम्हारी भी थी। कहानी शुरू हुई थी इन सारे लोगों को यूपीएससी क्रैक करने के स्ट्रगल से। अब वो कहानी एस्पिरेंट्स वाली नहीं रही, अब वो कहानी हो गई है कि इनकी ये जो पर्सनालिटी हमने राजेंद्र नगर में यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए देखी थी, वो कैसे मैच्योर हो रही है इनटू देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइव्स। से ट्राइपॉड हर कास्ट मेंबर ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, जस्ट लाइक द डिड इन एस्पिरेंट सीजन 1। यहां पे भी आपको बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा शो है, फील ऑन पॉइंट है शो का, जहां पे ये कहानी को लेके जाना चाह रहे हैं। क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है शो, लेकिन वो क्लिफ हैंगर अगर मैं तुम्हारे को बताऊंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्लिफ हैंगर है। ऐसी जगह आके छोड़ा है शो को कि मन करता है सीजन 3 इसका देखने को मिले, तो तुम इसको बिंज वॉच कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम सबसे बड़ा क्वेश्चन इस कहानी का ये है कि क्या अभिलाष शर्मा AKA नवीन कस्तूरिया सेल्फिश है? तो भैया मेरे हिसाब से मेरे को तो सेल्फिश नहीं लगा, और मेरे हिसाब से ऐसा क्यों हिसाब है, क्योंकि मैं खुद नवीन कस्तूरिया के साथ इस हफ्ते अभिलाष शर्मा जी के साथ बैठा ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे। उसका टीजर देखो और फिर मैं तुम्हारे को बताता हूं काला पानी का रिव्यू। मैं वहाँ पटोंग में वॉक कर रहा था तो मुझे पता नहीं मुझे खूबसूरत लड़कियां थी, उनमें से कोई लेडी बॉय था या नहीं। किसी के बहुत करीब तो नहीं गया मैं कि ये पता लगे कि इनमें से कोई मतलब सामान लेके घूम रहा है। कोरोना तो बहुत महंगे लोग पीते थे, कोरोना साउथ दिल्ली के लोग पीते। मैं हूँ तो साउथ दिल्ली का ही ना ब्रो, गरीब था बट हूँ तो साउथ दिल्ली का ही। तो दूसरा शो जो मैंने देखा वो है काला पानी और नेटफ्लिक्स। अब ये वाला शो का स्क्रीनर मेरे पास बहुत पहले आ गया था, मैं इसको रिव्यू नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन बहरहाल मैं इस शो को काफी लुक फॉरवर्ड कर रहा था देखने के लिए, क्योंकि इसके ट्रेलर में हमारे को दिखाया गया था कि ये शो टेक प्लेस करता है अंडमान निकोबार में, और जो प्रोटेक्टेड ट्राइब्स हैं अंडमान एंड निकोबार के, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है इसकी स्क्रीन प्ले के अंदर। तो ये दोनों चीजें मेरे को लगा कि नेवर सीन बिफोर है। मेनलैंड इंडिया से मीलों दूर एक मिनी इंडिया बसता है, अंडमान निकोबार। कहानी 2027 यानी कि फ्यूचर में सेट है। कहानी डील करती है एक पेंडेमिक से, होने वाले पेंडेमिक से, और कैसे उसको अंडमान एंड निकोबार की अथॉरिटीज होने से रोक रही हैं, और साथ ही आपको झलकियां दिखाई जाएंगी। इनफैक्ट आपको काफी डिटेल में लेके जाया जाएगा इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रोटेक्टेड ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये सारा का सारा जो सेटअप है ना, ये पहले कभी OTT स्केप में हुआ ही नहीं। कुछ दिन पहले साउथ अंडमान के 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स में 11 पेशेंट्स एडमिट हुए। 100 lives are at risk. विश्वपति सरकार और अमित गोलानी जैसे आउटस्टैंडिंग राइटर्स ने इस शो को लिखा है, और इस शो को जब तुम देखोगे ना, तुम्हें पहले एपिसोड से ही पता लग जाएगा जिस तरह से इस शो को शूट करा गया है, जिस तरह से इसकी स्टोरी टेलिंग अनफोल्ड होती है, जिस तरह से सीक्रेसी मेंटेन करी गई है इस पूरे के पूरे शो के अंदर, और एक एक शॉट लिया गया है, बहुत ही इंटेलिजेंट काम करा गया है। एक बहुत ही हार्ड हिटिंग शॉट है शो के अंदर जो आपके सबकॉन्शियस में छप जाएगा अगर आप ध्यान लगा के शो को देखोगे। वो ये है कि एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर बच्चों को बोलता है कि आके इंडिया का कंप्लीट मैप कौन बनाएगा। तो जो भी बच्चे बनाते हैं वो क्या चीज भूल जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स को बनाना। आई एम श्योर इस शो का कॉन्सेप्ट जो ऑन पेपर भी बहुत बढ़िया लगा होगा, एग्जीक्यूशन भी आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगी, बहुत ही इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन है पूरे के पूरे शो की। सारे के सारे शॉट्स, अंडमान का जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी बहुत अच्छी तरह कैप्चर करा है इन्होंने। लेकिन ये शो एक जगह पे बहुत जबरदस्त तरीके से मात खाता है, और वो है कि ये शो आपको बोरियत से मार देगा। बहुत जगह मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली है 2017 के सुपरहिट जर्मन शो से, डार्क जिसका नाम था। लेकिन ठीक है, वो इंस्पिरेशन भी बहुत बढ़िया है। अमित गोलानी एंड
विश्वपति सरकार आर फैंटास्टिक राइटर्स एज वेल, बट इस शो में राइटिंग फेस फ्लैट तरीके से गिरती है पोस्ट द 4th एपिसोड। उस काला पानी की असली दीवार तो बाहर है। शो की कहानी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो कहानी स्कैटर्ड है हर जगह। इतने अननेसेसरी अनवांटेड सब प्लॉट्स डाल दिए हैं शो के अंदर की कहानी जो है, जो फंडामेंटल कहानी है पूरे के पूरे शो की, बाय द 4th और 5th एपिसोड्स आप उसको भूल ही जाओगे कि हो क्या रहा है ये। कुछ ऐसे सब प्लॉट्स हैं जो काफी एसेंशियल हैं कहानी को आगे प्रोग्रेस कराने के लिए, लेकिन बहुत सारे सब प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो बस अध्यात्म का ज्ञान चोद रहे हैं इसकी कहानी के अंदर, जो पूरा पर्पस है शो का उसको डिफीट कर रहे हैं। एंड दैट्स वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली हेटेड। 8 एपिसोड्स हैं, 1-1 घंटे लंबे। पहले के 2 एपिसोड जितना भी आपको एक्साइट करेंगे ना, बाकी के एपिसोड्स उस एक्साइटमेंट को मार देंगे, क्योंकि सब प्लॉट्स जो मेन फंडामेंटल प्लॉट है उसको ओवरटेक करने लग जाता है। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूंगा। बट दिस डज नॉट मीन कि ये शो खराब है। व्हाट इट मीन्स इज द फैक्ट कि अगर ये शो छोटे एपिसोड्स में या फिर 1-1 घंटे के रन टाइम में नहीं होता, कहानी और ज्यादा टाइट होती, सस्पेंस को और ज्यादा ध्यान दिया जाता कहानी पर, रादर देन द सब प्लॉट्स दैट दे हैव शोन इन ऑल द एपिसोड्स, तो ये शो इंस्टेंट सुपर हिट था। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये शो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, बेस्ट इन इट्स क्लास भी हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे बेंचमार्क्स भी सेट करेगा। बट क्या ये आपके सबकॉन्शियस में छप जाएगा एक ऐसे शो की तरह कि भैया हाँ एक ऐसा शो आया था दैट वी हैव नेवर बीन एबल टू फॉरगेट? मुझे नहीं लगता वो होगा, क्योंकि वो तब होता जब आप इस शो को बेयर कर पाते 5वें या 6ठे एपिसोड तक भी। वहां तक पहुंचते हुए बिंज वॉचिंग तो छोड़ो, आपको नींद आ जाएगी। सुशांत गोयल, एमी वाघ, आशुतोष गोवारिकर और साथ ही मोना सिंह और भी बहुत सारी सपोर्टिंग कास्ट है इस शो की, एंड एवरीबॉडी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। ये शो ये हर किसी के लिए बनाना चाहते थे, लेकिन ये शो हर किसी के लिए ये बना नहीं पाए। मुझे ऐसा लगा ये शो को देख के। तो अगर तुम्हारे को लॉन्ग फॉर्मेट में लंबे खींचे हुए शोज देखना अच्छा लगता है, कई बार मुझे भी अच्छा लगता है, देन दिस इज राइट अप योर एली। बट अगर तुम्हारे को बहुत ऑन द पॉइंट चलने वाली कहानी देखने का मन है और तुम्हारा मन है कि भैया कुछ बिंज करा जाए, देन दिस शो इज नॉट फॉर यू। बट ओवरऑल काला पानी इज अ वेरी गुड मस्ट वॉच। एक बार तो इसको देख ही लो। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। साथ ही नवीन कस्तूरिया के साथ में बैठा ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे, वो कॉन्वर्सेशन जाके देखो। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और शहनाज गिल का भैया रोस्ट लेके मैं आ रहा हूं, थोड़ी सी शांति रखो कमेंट सेक्शन में। ये औरत एक दिन में 50-60 इंटरव्यू देती है और 50-60 इंटरव्यूज में इतनी ज्यादा वाहियाती से भरी बातें करती है कि मेरा भी दिमाग थोड़ा सा, मेरा भी इंजन गर्म हो जाता है, मुझे भी कूलेंट बदलना पड़ता है अपना। तो वो वाला रोस्ट भी आ रहा है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय।